आप सब खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मैं सबसे पहले तो अपने जूनियर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन सब ने एमबीबीएस जैसा माइलस्टोन अचीव किया है। तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, आप लोगों ने अचीव कर लिया है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि जूनियर्स को थोड़ी सी गाइडेंस हो जाए कि किस तरह जो है उन्होंने हाउस जॉब में अपना रोटेशन सेलेक्ट करनी है, कौन से हॉस्पिटल में उन्होंने हाउस जॉब करनी है, क्योंकि इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है। हम इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो जूनियर्स को इस तरह प्रॉपर गाइड कर सके। जिस तरह फर्स्ट ईयर में जूनियर्स आते हैं मेडिकल कॉलेज में तो सीनियर्स गाइड करने वाले होते हैं वहाँ पे, तो हाउस जॉब के अंदर प्रॉपर एज सच गाइडेंस आपको मिलती नहीं है सीनियर से कि किस तरह जो है वो आप लोगों ने अपने लाइट सेलेक्ट करने और हॉस्पिटल के अंदर किस तरह आप लोगों ने ट्रेनिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने सीखनी है और क्या क्या आप लोगों ने चीज़ें करनी है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स भी जब हमें जॉइनिंग वाला परफॉर्मा पकड़ाते हैं तो उस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने किसी भी वो बेस्ट मुबाइसे में शामिल नहीं होना, किसी भी सियासत में शामिल नहीं होना, किसी भी वाईडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन नहीं करना, और हॉस्पिटल के एडमिन के खिलाफ आप लोग गए तो आप लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा होता कि आप लोगों ने हाउस जॉब में सीखना क्या है। तो इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है कि आप अपने जूनियर्स को थोड़ा सा गाइड करें। तो उसमें स्टार्ट करते हैं जी कि सबसे पहले जो है वो हमारे प्रोफेसर साहब एक बात किया करते थे कि हमारी फील्ड में 3 चीज़ें हैं मेन जो सीखने वाली हैं: नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। नॉलेज तो हमने 5 साल में गेन कर लिया है। अपने स्टडीज़ के दौरान जो है हमने 5 साल प्रॉफ दिया है तो हमारा नॉलेज तो टेस्ट हो चुका है। अब हाउस जॉब में हमने 2 चीज़ों पे मेन पे फोकस करना है, हमारा स्किल और हमारा एटीट्यूड। हमने अपने स्किल को ग्रूम करना है और हमारे अपने एटीट्यूड को टुवर्ड्स द पीपल हमने ग्रूम करना है कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द सीनियर कैसा है, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द जूनियर स्टाफ कैसे है और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट कैसा है। क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड ज़ीरो है तो हम लोग खुद भी ज़ीरो हैं, चाहे हमारा नॉलेज और स्किल 100% भी हो। आजकल मोस्टली डॉक्टरों के साथ मसला ही है कि हमारा एटीट्यूड ख़राब होता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में बज़ा औक़ात मसाइल पैदा होते हैं। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है वो हमें इस मुबारक काम के लिए चुन लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स सुबह के टाइम मरीज़ की इयादत के लिए जाएगा तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, और अगर वो शाम के वक्त जाएगा तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बाहैसियत मुसलमान हम लोगों को इंटेंशंस अपनी सही रखनी चाहिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर आप घर से नियत करके जा रहे हैं कि मैं मरीज़ की इयादत करने जाऊँगा, मैं जो है वो दुखी लोगों के जो परेशानी है उनको दूर करूँगा और मरीज़ों को ट्रीटमेंट सही तरीके से दूँगा और अपने घर वालों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए जा रहा हूँ, तो ये आपकी 24 घंटे की जो कॉल्स होंगी, 30 आवर्स की कॉल्स होंगी, 36 आवर्स की ड्यूटीज़ होंगी, तो आप लोग उसके अंदर क्या होगा, सवाब मिलता रहेगा। आप जब घर से निकलेंगे आपको सवाब मिलना शुरू होगा, जब तक आप घर लौट नहीं आएंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ है जी, इसके अंदर अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें आप सब। पैसे तो आपको बाय प्रोडक्ट है इस काम का, पैसे तो आपको डेफिनेटली आपके काम के मिलेंगे, जितनी आपकी वर्ष और आपके हॉस्पिटल में पे है वो आपको मिलेगी मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो इसमें चीज़ है कि अपने जो हमने रोटेशन सेलेक्ट कैसे करनी है, अपने लाइट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कैसे करने हैं। तो उसमें मैं एक बात करता होता हूँ कि अगर आपके तो मेरिट हाई है और आप मेरिट बन रहे हैं आपका, तो आपके पास अपनी चॉइस है, आप मेरिट के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट्स को। तो मेडिसिन के अंदर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस अच्छी जो हैं वो कार्डियो और पीड्स है। आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें कि उनके पेशेंट्स आपके पास, आप बेशक जिस मर्ज़ी ओपीडी में बैठे हों, जिस मर्ज़ी सेटअप में बैठे हों, कार्डियो और पीड्स के पेशेंट्स आपके पास आते ही रहते हैं। तो बेहतर है कि कार्डियो और पीड्स आप लाजमी कर लें अगर आपको मिलती है, इनमें से कोई एक रोटेशन तो लाजमी कर लें। और उसके अलावा सर्जरी अलाइड में आप लोग जो है वो, अगर आप फीमेल्स हैं तो आप डेफिनेटली मैं कहूँगा कि गायनी ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि आपके पास गायनी के पेशेंट ज़रूर आएंगे, बेशक आप जिस मर्ज़ी सेटअप में हों बैठे हुए, जैसे भी जहाँ पे हों आप, बेशक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं या नहीं हैं, आपके पास फ्यूचर में पेशेंट्स वो आएंगे, इसलिए बेहतर है गायनी कर लें। और मेल पेशेंट्स के लिए जो है वो जो है बेहतर है कोई इजी रोटेशन सेलेक्ट करें और उसको कोशिश करें कि वो लोग एंड पे इजी रोटेशन को रखें, क्योंकि बंदा पूरा साल हाउस जॉब करके जो है वो थक चुका होता है, तो एंड पे उसको इजी रोटेशन रखनी चाहिए ताकि वो अपने पार्ट 1 की तैयारी भी कर ले और साथ थोड़ा सा हाउस जॉब को एंजॉय भी कर ले। तो उसमें जिस तरह आई है, ईएनटी है, इनकी ज़्यादा टफ ड्यूटीज़ नहीं होती आई और ईएनटी की, और साथ में यूरोलॉजी है, ये भी थोड़ी लाइट रोटेशन है, इसमें भी इतनी टफ ड्यूटीज़ नहीं होती, इतने पेशेंट्स नहीं होते। अगला सवाल जो लोग पूछ रहे हैं मेरे से ज़्यादातर कि हम लोग हाउस जॉब जो है वो अपने हॉस्पिटल में करें या फिर अपने घर के करीब करें, तो मैं उनसे ये बात करूँगा कि अब प्रेफरेंसेस सबके लिए डिफरेंट हैं कि कौन क्या करना चाहता है, ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप अपने हॉस्पिटल को प्रेफर करेंगे तो आपको CIP में 2.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग प्लैब दे के, MLE दे के या फिर कोई और भी बाहर का एग्ज़ाम दे के, आप लोग AMC का एग्ज़ाम दे के या CMC का एग्ज़ाम दे के आप बाहर जाना चाहते हैं, तो
फिर जो है वो आपके लिए मैटर नहीं करता कि आप हाउस जॉब किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। तो फिर प्रेफरेबल ये है कि आप अपने घर के करीब हाउस जॉब करें कि बंदे को हाउस जॉब में घर का सुकून मिलता है। अच्छा जी, जो अगली चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा कि वार्ड का निज़ाम या हॉस्पिटल का निज़ाम कैसे चलता है, क्या कौन कौन लोग होते हैं इसके अंदर और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। अगर आपको इस चीज़ का नहीं ना आइडिया होगा तो लोग आपसे अपने हिस्से के काम भी करवाएंगे, जिस तरह के वार्ड बॉय के हिस्से का काम आप लोग करेंगे और मरीज़ों की लैब्स प्रिंट्स करा के लाएंगे और डिफरेंट किस्म के आपने वाक़यात सुने ही होंगे, इंटरनेट पे लोग शेयर कर रहे होते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो वार्ड के अंदर जो लोअर स्टाफ में सबसे पहले तो स्टाफ नर्स इंचार्ज होती है, जो डॉक्टर्स के अलावा मतलब स्टाफ है। उसके अंदर स्टाफ नर्स इंचार्ज है, वो पूरे वार्ड की इंचार्ज हैं। तो उसके साथ उनके पूरा स्टाफ होता है, एक उनके साथ फार्मासिस्ट होता है, वार्ड बॉय होता है हर वार्ड में, और उनके साथ पूरे स्टाफ नर्सिंग होती है जो सारे मरीज़ों की टेक केयर करते हैं। वाइटल लेना, सैम्पलिंग करना, ये सारा स्टाफ का काम है। हाँ, हॉस्पिटल्स में आपको बताया जाएगा कि यार पिछले एचओस भी ये काम करते थे, आप लोग भी ये काम करें। वो पिछले 20-20, 22-22 साल से, 25-25 साल से वहाँ ड्यूटीज़ कर रहे हैं और वो उन लोगों को काम लेने की आदत है लोगों से। तो अगर आप पहले दिन ही जाके बता देंगे कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने करना शुरू कर दिया तो फिर आपसे सारी हाउस जॉब में लोग ये काम करवाते रहेंगे। अगर वार्ड में दवाई ख़त्म हो गई है, वार्ड में कोई मसला हो गया, किसी पेशेंट के साथ कोई इशू है, तो आपने स्टाफ जो इंचार्ज हैं उनको बताना है, वो आपका इशू सॉल्व करेंगी। फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि वो स्टोर से दवाइयाँ इंडेंट करवाए, जो मेडिसिन वार्ड में ख़त्म हो गई है वो फार्मासिस्ट का काम है लेके आना। और उसके अलावा वार्ड बॉय होता है वार्ड में, जिसका बड़ा ज़रूरी काम होता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये स्टाफ नर्सों के लिए चाय लेने गए होते हैं या फिर ये कहीं कंसल्टेंट्स के दरवाज़ों के बाहर बैठे होते हैं। इनका काम है ये स्ट्रेचर्स को धक्के लगाना, एक वार्ड से दूसरे वार्ड मरीज़ को शिफ्ट कराना, मरीज़ों के लिए व्हील चेयर लेके आना, मरीज़ों की लैब्स प्रिंट करा के लाना, ये इनका काम है। आप इनको एक जो है वो पहले दिन जाके बताएं कि भाई आपके काम क्या है। अगर कोई आपको कहे कि आप ये काम करें तो आप कहें भाई मेरा काम नहीं है, सिंपली उनको कह दें कि भाई हमारा काम नहीं है ये, कि वार्ड बॉय का काम है कि वो सारे ये काम करे। जो ये यंग डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर से करवाए जाते हैं, क्योंकि उन बेचारों को ओरिएंटेशन ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जैसे मैंने पहले बात की कि आपने अपने एटीट्यूड को जो है वो बेहतर बनाना है टुवर्ड्स पब्लिक। आपने अपने स्टाफ से और अपने डॉक्टर से, सीनियर से कैसे बात करनी है, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। किसी भी बंदे से आपने उलझना नहीं है वार्ड में, क्योंकि वो लोग वहाँ पे पहले से मौजूद होंगे, आपके सीनियर होंगे। अगर आप उनसे वो बदतमीज़ी करेंगे तो वो सारे आपके फिर ख़िलाफ़ हो जाएंगे और आपके सारे मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ख़ासकर अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करनी, हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि जो सीनियर्स हैं वही एट द एंड आपको सब कुछ सिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रॉपर चीज़ें बताते हैं। अगर आपने सीनियर पीजी से अच्छी सलाम दुआ बना ली है तो काफ़ी हद तक आप चीज़ें हॉस्पिटल में जल्दी सीख जाएंगे और आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। और जो स्टाफ है उससे भी आपने बना के रखनी है, उसको प्यार से तरीके से आपने चलाना है। उनको सख्ती करेंगे तो वो फिर आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। और वो लोग फिर एक वार्ड में प्रॉपर उनका एक सिस्टम होता है, वो पहले से लोग मौजूद होते हैं, फिर वो आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर देंगे और आपको तंग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन आपने ये उनको बावर ज़रूर कराना है कि भाई हमारा काम जो है हम वो करेंगे, आपका काम जो है वो आप वो करेंगे। तो अब अगला सवाल ये है कि आप लोगों का काम क्या होगा बतौर हाउस ऑफिसर, आपने वार्ड में करना क्या होगा। देखिए जी, पेशेंट मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि स्किल आप सीखेंगे अपने हाउस जॉब में, तो आपने स्किल इंप्रूव करना है कि आपके पास पेशेंट ईआर में आ गया है, आपने जो बुक से नॉलेज हासिल किया था कि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। आपके पास पेशेंट आ गया, आपने उसको ईआर में रिसीव किया है, आपने उसको ओपीडी में रिसीव किया है, तो आपने उसकी आपको पता हो कि मैंने इसको मैनेज कैसे करना है, ओपीडी में कैसे मैनेज करना है, ईआर में कैसे मैनेज करना है। ये चीज़ें आपको हॉस्पिटल के जो सीनियर पीजीआर्स होंगे या सीनियर्स होंगे वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे और अच्छा गाइड करेंगे। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए एट द एंड ऑफ द हाउस जॉब कि आपने मेडिसिन की रोटेशन की है तो आपको बेसिक मेडिसिन का पता होना चाहिए। बेसिक मेडिसिन की जो ईआर पॉइजनिंग के केसेस हैं या मेडिसिन के दूसरे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केसेस हैं या फिर आपको डिफरेंट इस तरह के केसेस जो मेडिसिन की ईआर में आते हैं आपको डील करने आने चाहिए। फिर अगर आपने कार्डियो की हाउस जॉब की है तो आपको एंजाइना मैनेज करना आना चाहिए, आपको एमआई का मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट चीज़ों का पता होना चाहिए इनका। और उसके अलावा अगर आपने फिर सर्जरी में आपने हाउस जॉब की है, सर्जरी की रोटेशन में आपको पता होना चाहिए कि वाउंड मैनेजमेंट मैंने कैसे करना है, वाउंड की ड्रेसिंग कैसे करनी है, वाउंड को असेस कैसे करना है मैंने, और स्टिचिंग कैसे करनी है वाउंड की। ये सारे काम आपको अच्छे से सीखने हैं और अपनी रोटेशन के दौरान
आपने इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में सिखाएगा। हॉस्पिटल में पैसिव लर्निंग है, जो जितनी इंटरेस्ट शो करेगा वो उतना सीखेगा, और जो जितना बैक एंड पे रहेगा वो उतना सफ़र करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप हाउस जॉब से निकलेंगे ना, तो जब आप एमओ बनेंगे, अगर आपने अच्छी हाउस जॉब की है तो आप अच्छे डॉक्टर होंगे। अगर आपने हाउस जॉब अच्छी नहीं की, आपने बेस अच्छी नहीं बनाई, फिर आप लोगों को आगे काफ़ी मसले मसाइल होंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आपने हाउस जॉब में लर्निंग अच्छे से करनी है अपनी। अच्छा, ये मेरी बस एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें मैंने अपने जूनियर्स को गाइड करना था कि उन्होंने हाउस जॉब में क्या क्या सीखना है, किस तरह करनी है हाउस जॉब। जो एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ वो ये कि उन्होंने आप लोगों ने जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, तो आप लोग सुबह दोपहर शाम लिखने के बजाय अगर आप लिखते हैं कि फजर ज़ोहर और इशा में आपने एक दवाई खानी है, तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली नमाज की तरफ हो जाएगा। और लोग जो है, अगर आप दीन को प्रैक्टिस करके चलेंगे, दीन को प्रैक्टिस करते होंगे, तो लोग आपको एटीट्यूड को देख के ही मुतासिर होंगे और काफ़ी लोग दीन पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों का एटीट्यूड जो है वो अब मैटर करता है। पहले शायद नहीं करता था, पहले स्टूडेंट लाइफ थी, आप लोग जिस तरह मर्जी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन अब लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग एक डॉक्टर की तरह बिहेव करें, और आप लोगों के एटीट्यूड से लोग मुतासिर होंगे कि डॉक्टर साहब का एटीट्यूड ऐसा है। तो अगर डॉक्टर साहब का अपना एटीट्यूड ठीक नहीं होगा तो लोग उनसे कभी भी मुतासर नहीं होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉलेज और स्किल आपके 100% भी हैं, तो आपका एटीट्यूड ज़ीरो है, यू आर ज़ीरो, जिस तरह मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तो आपने अपने एटीट्यूड पेशेंट्स की तरफ जो है ना अच्छा रखना है। अगर आप एटीट्यूड अच्छा रखेंगे, सुन्नत भी है, अच्छा अखलाक रखना सुन्नत भी है, तो अगर आप अपना एटीट्यूड अच्छा रखेंगे तो लोग डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे भी, आपसे बात करना भी पसंद करेंगे, और आपके पास लोग चेक भी करवाने आएंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा अपना एटीट्यूड जो है वो, अगर आपको नॉलेज और स्किल थोड़ा कम भी है, अपने एटीट्यूड पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा, अपना एटीट्यूड बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी।